हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज फिर हम लोग रसायन विज्ञान का टॉपिक लेकर आए। इसमें ठोस, द्रव, गैस के कुछ समान गुण हैं। इसको हम लोग बढ़ते क्रम में घटते क्रम में देखेंगे। गति ऊर्जा गैस में सबसे अधिक गति ऊर्जा होता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में गति ऊर्जा होता है। घनत्व जो है, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव का उससे कम और गैस का सबसे कम घनत्व होता है। अगला, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है, यह ठोस का सबसे अधिक होता है और गैस का सबसे कम होता है। अंतर आणविक स्थान जो है, यह गैस का सबसे अधिक होता है और ठोस का सबसे कम होता है। प्रत्यास्थता ठोस का सबसे अधिक होता है और गैस का सबसे कम होता है। ससंजक बल जो होता है, वह ठोस का सबसे अधिक होता है और गैस का सबसे कम होता है। विसरण जो है, गैस का सबसे अधिक विसरण होगा और ठोस का सबसे कम विसरण होगा। नेक्स्ट, परमाणुकता के आधार पर परमाणु को 4 भागों में बांटा गया है, यानी अणुओं को 4 भाग में बांटा गया। कौन? एकल परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता और चतुर्परमाणुकता। आप देखिए, वैसा तत्व जिसमें केवल तत्व होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो होंगे, एक अणु में उसकी परमाणु संख्या 1 होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एकल परमाणु। क्या बोलेंगे? एकल परमाणु बोलेंगे। और यौगिक जो होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, जो यौगिक होंगे उसको बोलेंगे हम लोग द्विपरमाणुकता। तो उसके एक अणु में परमाणु संख्या कितना होगा? तो 2 होगा, तो हम लोग बोलेंगे द्विपरमाणुकता। जैसे जल क्या है? ये भी यौगिक है, लेकिन जो है इसकी एक अणु में परमाणु की संख्या 3 है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे त्रिपरमाणु। यानी जल क्या है? त्रिपरमाणुक है। अमोनिया भी एक यौगिक है, लेकिन एक अणु में परमाणु की संख्या 4 है, तो इसको बोलेंगे चतुर्परमाणु। सल्फर है, तो सल्फर क्या है कि इसके एक अणु में परमाणु की संख्या 8 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपरमाणु बोलेंगे। नेक्स्ट, अधिकांश मिश्रण विसमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। जैसे आपको बताएं कि जो तत्व होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? अकेले सूत्र वाले। यौगिक में क्या होगा? एक या एक से अधिक सूत्र होगा। मिश्रण जिसका कोई सूत्र ना होगा उसको मिश्रण बोलते हैं। जैसे वायु हो गया, शरबत हो गया, कुहारा हो गया, ये सारी चीज़। नेक्स्ट, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। द्रव का ठोस में बदलना जमना या फ्रीजिंग कहलाता है। गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना डिपोजिशन कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और वाष्प का फिर द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक। शुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्ध पानी जो होगा उसका क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल यानी D2O को क्या बोलते हैं? गुरुजल भी बोलते हैं इसको। गुरुजल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का क्वथनांक 101.4 डिग्री होता है। 101.4 डिग्री होता है। ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस ईथर का होता है। आप हम लोग पढ़ेंगे संरचना और सिद्धांत। जैसे लोहा की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, कॉपर सल्फेट की परमाणु संख्या 6 कैसे हुआ? देखिए, 4 ये 5 सल्फर का 1 है, कैल्शियम 1 है, 4 5 6 तो 6 हुआ। उसी प्रकार H3PO4 का हो जाएगा 8, अमोनियम क्लोराइड का हो जाएगा 6, कैल्शियम का 1 और सल्फ्यूरिक अम्ल का 7 और कैल्शियम CA3PO4 इंटू 2 का हो जाएगा 13 और CaOH इंटू 2 का हो जाएगा 5। अब परमाणु की जो नाभिक होती है, नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक की त्रिज्या, या 10⁻⁻15 मीटर जो होता है 1 फर्मी मीटर या फेम्टो के बराबर होता है।
और परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻10 मीटर होता है, और 10⁻10 मीटर जो होता है वह 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का जो अंतर होगा वह 10⁵ मीटर अंतर होता है, 10⁵ मीटर का अंतर रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है, ऋण आवेश रहता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है कुल 9.109 गुना 10⁻31 यानी 31 kg द्रव्यमान रहता है इसका। और प्रोटॉन जो कि प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है और इसका द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन क्या आवेशहीन होता है, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1.675 गुना 10⁻27 kg हो जाएगा इसका। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता या संयोजकता वैलेंसी निर्धारित की जाती है। यानी किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित होती है किससे? संयोजी इलेक्ट्रॉन से। अब यौगिक है, यौगिक की संयोजकता हम लोग कैसे निकालेंगे? जो भी यौगिक होगा उसके एक की संयोजकता दूसरे पर होती है और दूसरे की जो संयोजकता होगा वह पहले पर होती है। जैसे यहाँ पर अमोनिया NH3 में क्या है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 आया है, और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ पे 1 आया, यानी 3 चला गया नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन पे आ गया इसका 1। उसी प्रकार Al2O3 है, तो एल्युमिनियम का जो है संयोजकता 3 आ गया, चूँकि 3 यहाँ पे था ऑक्सीजन का तो 3 चला गया इसका और 2 चला गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पे 2। उसी प्रकार CuO3 का देखिए, कॉपर का आ जाएगा 3 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1। उसी प्रकार मैग्नीज देखिए MnO4 का, तो मैग्नीज हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा इसका 1। कई केस बनते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, यानी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता जो होगा वह संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। देखिए संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। केस 2 है, यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 कितना 5, 6, 7, 8 अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी जो संयोजकता होगा किस सूत्र द्वारा निर्धारित करेंगे? तो संयोजकता अगर निकालना है तो संयोजकता बराबर हो जाएगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए टोटल 8 है, 8 में से जो इस बाहरी कक्षा में होगा उसको घटा देंगे तो संयोजकता हमको निकल जाएगा। अब हम लोग खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। समस्थानिक का खोज किसने किया? सॉडी। समस्थानिक का किसने किया? सॉडी। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने किया। भारी जल की खोज किसने की? तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने भारी जल की खोज की। परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने की थी। हीलियम की खोज लॉकियर ने की थी। हीलियम जो तत्व उसकी खोज लॉकियर ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लावोजियर नामक वैज्ञानिक था जिसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, लावोजियर। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले एवं सीले। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। सोडियम की खोज डेवी ने की थी, हम्फ्री डेवी ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। पोटेशियम की खोज किसने की? डेवी ने। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। रेडियम की खोज किसने की? क्यूरी दंपति ने, गैसों का विसरण नियम किसने दिया? ग्राहम बेल। थोरियम की खोज बर्जेलियस ने की थी। थोरियम तत्व की खोज बर्जेलियस ने की थी।
उसके चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया था। यूरेनियम की खोज किसने किया? क्लेपोर्थ। यूरेनियम की खोज क्लेपोर्थ ने की। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। त्रिक अनुपात का नियम डोब्रेनर ने दिया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। मेसॉन कण की खोज युकावा ने की थी। अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने दिया था, अपवर्जन का सिद्धांत। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली ने। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर्ड ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर्ड। क्रमिक रचना नियम अफबाउ ने दिया था। क्रमिक रचना नियम का जो खोज किया था अफबाउ ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज गोल्डस्टीन ने। कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज जूलियट ने। विद्युत संयोजकता की खोज कौशल। विद्युत संयोजकता की खोज कौशल। वर्ग विस्थापन नियम सॉडी व फेजेंस। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उत्प्रेरक की खोज क्या था?